एक आईएएस और एक आईपीएस की शादी खूब चर्चा में रही, क्योंकि इस शादी में महज 2000 रुपये खर्च हुए। आप सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें हैं आईएएस युवराज मरमत और उनकी अर्धांगिनी, या यूँ कहें कि उनकी बीवी आईपीएस पी मोनिका की। इन दोनों की शादी अभी हाल ही में 21 अगस्त को हुई है, कोर्ट मैरिज है, और साथ ही साथ इस पूरी शादी का जो खर्चा आया है वो सिर्फ आया है 2000 रुपये। जिसके बाद ये सादगी भरी शादी जिस किसी ने भी देखी, जिस किसी ने भी ये तस्वीरें देखी, हर कहीं वायरल हुई, टीवी पर खबरें चली, अखबारों में छपी, सोशल मीडिया पर इस कपल की जो खबर है वो छाई रही। लेकिन अब जो आईएएस युवराज हैं उनके ऊपर दुखों के बादल छा गए हैं। यूँ कहें कि जो उनकी नई नई शादी हुई है उसमें ग्रहण लग गया है। अब आने वाले वक्त में जो आईएएस युवराज हैं वो पुलिस के चक्कर काट रहे हैं, कानूनी पचड़े में फंस गए हैं, और तो और जो उनकी नई नई शादी हुई है वो भी अब एक तरीके से जो उसकी डोर है वो भी टूटने की कगार पर नजर आ रही है। दरअसल एक महिला है, दिल्ली की रहने वाली है, जिसने पुलिस स्टेशन जाकर आईएएस युवराज मरमत के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराई है, एफआईआर दर्ज कराई है, और कहा है कि इस आदमी ने मुझे शादी का झांसा देकर मेरे साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। उस महिला ने अपनी एफआईआर में ये चीज़ें लिखवाई हैं। उसने कहा है कि देखिए, साल 2020 में जब जो युवराज हैं वो आईएएस नहीं बने थे, वो उसकी तैयारी कर रहे थे लगातार, तब मुझसे उनकी मुलाकात होती है, और उस समय मैं अपनी तलाक के लिए लगातार कानूनी कार्रवाई चलती है उसमें जाया करती थी, कोर्ट में भी वकीलों से मिलती थी, और उसी दौरान मेरी इनसे मुलाकात हुई तो हम दोनों की बातचीत दोस्ती में बदली, और फिर जो आईएएस युवराज हैं उन्होंने मुझे एक तरीके से ऐसा चीज़ें बताई, यूँ कहें कि प्रपोज किया मुझे, इस तरीके से उन्होंने अपने झांसे में लिया कि मैं भी उनकी बातों में आ गई, और हम दोनों ऐसा हो गया, उन्होंने मुझे ऐसा जताया कि हम दोनों एक दूसरे से अब प्यार करने लगे हैं। तो मैं भी आईएएस से प्यार करने लगी। अब हम दोनों के बीच रिलेशन भी बने, बहुत अटूट एक तरीके से हमारा रिश्ता हो गया था, उस महिला का ऐसा कहना है। लेकिन उसके बाद अचानक अभी हाल ही में 12 अगस्त को जो युवराज हैं वो मैसेज करते हैं कि देखो, अब मुझे दोबारा कभी मैसेज मत करना, तुम मुझे भूल जाओ। अब ये सब जब चीज़ें होती हैं तो इस महिला को समझ नहीं आता कि अचानक ये हमारा इतना अच्छा रिश्ता चल रहा था, इतना अच्छा रिलेशनशिप था, और अचानक जो आईएएस है वो मुझे इस तरीके से क्यों कह रहा है। कुछ दिन बीतते हैं तो वो देखती है कि जो युवराज आईएएस है उन्होंने एक आईपीएस से शादी कर ली है। अब इसके बाद जो महिला है इसको अपने साथ धोखा महसूस होता है, इसे लगता है कि उसके साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया, इसके साथ फरेब किया गया, और फिर ये पहुंचती है पुलिस स्टेशन। वहाँ पर ये अपने एफआईआर में बहुत कुछ लिखवाती है कि पुलिस वालों से कहती है कि देखिए, जब वो अपने आईएएस बनने की तैयारी कर रहे थे और लगातार अटेम्प्ट कर रहे थे, वो कई बार फेल हुए, वो अकेले हो गए थे, तब सिर्फ मैंने उन्हें सपोर्ट किया, उनका हर तरीके से ध्यान रखा, मैं उनके सपोर्ट में रही, उनके साथ रही, और वो बार बार मुझसे यही कहते थे कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा, क्योंकि तुम रहती हो तो मैं अपने आप को पूरा महसूस करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। इस तरीके की इन लोगों की बात थी। एफआईआर में महिला ने ये भी लिखवाया है कि साल 2020 से हमारा रिश्ता शुरू हुआ, साल 2022 में मैं प्रेग्नेंट भी हुई, और जब मैंने उन्हें ये सारी बातें बताई तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ये बच्चा अबॉर्ट कर दो। एक तरीके से उन्होंने अबॉर्शन करवा दिया। यहाँ तक मैंने सब कुछ झेला, लेकिन अचानक जब उन्होंने कहा कि हम रिश्ता ख़त्म कर देते हैं, और फिर मैंने देखा कि उन्होंने किसी आईपीएस से शादी कर ली है, कोर्ट मैरिज, तो मुझे ये समझ में आया कि वो तो मेरे साथ बहुत बड़ा खेल खेल रहा था, मेरे साथ धोखा कर रहा था। और इसी सिलसिले में उस महिला ने जाकर पुलिस स्टेशन में जो आईएएस युवराज मरमत हैं उनके खिलाफ जो रेप का चार्ज होता है वो लगवाया है, एफआईआर बाकायदा दर्ज करा दी, और कहा है कि मुझे जल्द से जल्द इंसाफ दीजिए। अब ऐसे में जो युवराज मरमत हैं वो कहाँ चुप बैठते। जब ये सारी चीज़ें सामने आई और जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो पता चला कि युवराज ने भी उस महिला के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करा रखी है, हनी ट्रैप की, ब्लैकमेलिंग के, इस तरीके के केस दर्ज करा रखे हैं। अब इस तरीके की जितनी भी जो कंप्लेन है वो उस महिला ने दर्ज कराई। साथ ही साथ उस महिला ने ये भी कहा कि देखिए, जब इन्होंने मुझे आखिरी मैसेज किया युवराज ने, तो उन्होंने उसमें मुझे ये कहा था कि तुम मुझे भूल जाओ, और जब मैंने इसका विरोध किया कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुम्हें नहीं भूल सकती, तुमने कहा था कि हम शादी करेंगे, तो युवराज ने उस महिला को 1.5 करोड़ रुपए भी ऑफर किए।
और महिला का ये भी दावा है कि जो 1.5 करोड़ रुपए का मैसेज किया गया वो इस तरीके से किया गया कि कल को उसे कोई पढ़े तो ऐसा लगे कि मैं उन्हें ब्लैकमेल कर रही हूँ। ये उस महिला का कहना है। दैनिक भास्कर ने जो अपनी रिपोर्ट लिखी है उसमें उन्होंने एक व्हाट्सएप मैसेज का स्क्रीनशॉट भी लगाया है। मैं वो आपको दिखाना चाहूँगी कि जो महिला है उसने उसके आधार पर उसने ये मैसेज दिखाए हैं, उसने स्क्रीनशॉट दिया है और वो ये बता रही है किस तरीके से जो IAS युवराज थे वो उससे बोल रहे थे कि तुम मुझे भूल जाओ, और अगर तुम मुझे भूल जाओगी, तुम मुझसे अलग हो जाओगी तो मैं तुम्हें इसके लिए 1.5 करोड़ रुपए भी दूंगा। लेकिन यहाँ तक जो आरोप थे वो महिला के थे। अब इसके इतर जो IAS हैं उन्होंने भी उस महिला पर आरोप लगाए हैं, उन्होंने भी FIR दर्ज कराई है। साथ ही साथ महिला पर ठोस तरीके से आरोप लगाए हैं कि जो महिला है वो उन्हें हनी ट्रैप करके उन्हें फंसाया गया, साथ ही साथ उसे ब्लैकमेल कर रही थी। युवराज का कहना है कि देखिए जो महिला है जिसने मुझ पे इस तरीके के आरोप लगाए हैं, बल्कि वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी लगातार। वो मुझे एक तरीके से टॉर्चर कर रही थी मेंटली। दिन में 20 या 30 बार तो कॉल ही करती रहती थी। उसने पहले हनी ट्रैप करके मुझे एक तरीके से फंसाया और फिर मुझसे पैसे की डिमांड कर रही थी। उस तरीके के जितने भी आरोप हैं वो युवराज ने भी उस महिला पर लगाए हैं। अब इस पूरे केस में दोनों पक्ष की बातें सामने आ गई हैं। जो महिला कह रही है कि किस तरीके से युवराज ने उसे धोखा दिया, उसके साथ रेप किया, पहले उसे शादी का झांसा दिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा, रिलेशनशिप बनाया और फिर उसके साथ रेप किया, और ये सारे चार्जेस उस महिला ने लगाए। लेकिन वहीं उसके उलट हम देखें तो युवराज जो IAS हैं वो कह रहे हैं कि जो महिला है वो उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी, हनी ट्रैप कर रही थी, उनसे पैसे की डिमांड कर रही थी, लगातार उन्हें कॉल कर रही थी। अब इस पूरे मामले में जितनी जो बातें समझ में आई या जो मैसेज देखे गए हैं उसमें ये तो साफ है कि जो IAS युवराज हैं और जो वो महिला है उन दोनों के बीच ताल्लुकात तो थे, उन दोनों के बीच बातचीत थी, वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। ऐसा उस महिला का दावा है कि युवराज ने 17 से 18 के बीच, साल 2017 से 18 के बीच एक महिला को और फंसाया था, जिसके बाद उसे शादी का झांसा दिया, उसके साथ भी गलत किया, लेकिन उस महिला ने जहर खा लिया। ये पूरी जो बात है या जो पूरा जो आरोप साबित कर रहे हैं वो बार बार ये महिला ही कह रही है कि IAS पर कि उसने इस तरीके से लड़कियों को फंसाया है। लेकिन वही जो IAS हैं वो इन सारी बातों से मना कर रहे हैं। अब जो भी चीज कानूनी कार्रवाई होगी, इस पर जांच बैठेगी और जो भी जांच में सामने आएगा वो हम आपको बताएंगे कि क्या इस पूरे मामले में जो IAS युवराज मर्मट हैं वो आरोपी हैं या फिर वो एकदम साफ है।